नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में दुख क्यों होता है? क्यों कभी-कभी सब कुछ होने के बावजूद भी मन खाली-खाली सा लगता है? हम खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, सफलता पाने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज से लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इसी सवाल का जवाब खोज लिया था। उन्होंने बताया कि इंसान के दुख का असली कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसके मन के अंदर छिपा हुआ है। दोस्तों, बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। वह एक राजकुमार थे और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। महल, धन, आराम और हर सुख उनके पास मौजूद था। लेकिन एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने 3 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और एक मृत व्यक्ति को देखा। इन 3 दृश्यों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हर इंसान को बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का सामना करना ही है, तो फिर जीवन का असली अर्थ क्या है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए सिद्धार्थ ने अपना राजमहल और सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। कई सालों की साधना और ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई वह थी 4 आर्य सत्य। पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है। हर इंसान कभी ना कभी दुख का अनुभव करता है। कभी असफलता से दुख होता है, कभी किसी अपने को खोने से, और कभी भविष्य की चिंता हमें परेशान करती है। दूसरा सत्य यह है कि दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छाएं हैं। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा सम्मान, ज्यादा सफलता। लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, और अगर पूरी हो भी जाए तो मन नई इच्छाएं पैदा कर देता है। यही अंतहीन इच्छाएं इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, दुख भी उतना ही बढ़ता है। तीसरा सत्य यह है कि दुख को खत्म किया जा सकता है। अगर इंसान अपनी इच्छाओं और आसक्ति को कम कर दे तो उसका मन शांत हो सकता है, और जब मन शांत होता है तब सच्ची खुशी का अनुभव होता है। चौथा सत्य है दुख से मुक्ति का रास्ता, जिसे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा। इसमें सही विचार, सही कर्म, सही वाणी और सही ध्यान जैसी बातें शामिल हैं। अगर इंसान इन सिद्धांतों को अपनाता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। दोस्तों, आज के समय में हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं। मोबाइल है, इंटरनेट है, पैसा है, आराम है, लेकिन फिर भी लोग पहले से ज्यादा तनाव और दुख में जी रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण है तुलना। आज हम हर समय दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर हमें हर कोई खुश दिखाई देता है और हम सोचने लगते हैं कि हमारी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है। यही तुलना धीरे धीरे हमारे मन में असंतोष पैदा करती है, और वही असंतोष दुख बन जाता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में होती है। अगर हमारा मन शांत है तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मन अशांत है तो सारी सुविधाएं भी हमें खुश नहीं कर सकती। इसलिए बुद्ध ने ध्यान और जागरूकता पर बहुत जोर दिया। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। धीरे धीरे हमारे विचार शांत होने लगते हैं और जीवन में संतुलन आने लगता है। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी हजारों साल पहले थी। अगर हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम कर दें, वर्तमान में जीना सीख लें और अपने मन को शांत रखें, तो हम अपने जीवन के दुख को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक
और जीवन बदलने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।